ओके, तो हम बनाएंगे यहाँ पे एक छोटी सी ड्राइंग है सॉलिड वर्क्स के अंदर। ठीक है, और देखेंगे कि इसको बनाने का और आसान तरीका क्या है ना, और कौन सी लाइन को डिलीट करना चाहिए, कौन सी लाइन को नहीं डिलीट करना चाहिए, है ना, कंस्ट्रक्शन लाइन कैसे बनानी है, ट्रिम कैसे करना है, वो सारी चीजें समझने की कोशिश करें। ठीक है, ये हम कोशिश करेंगे कि आधी बनाएं, आधी बना के इसको मिरर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को डायमेंशन दे रखी है 40 की, यानी एक साइड में हो जाएगी ये 20। ठीक है, अभी हम 20 दे रहे हैं, बाद में हम इसको मिरर करने के बाद इसको मिटा के 40 करेंगे। ठीक है, पहले दे सकते हैं। एक 172 डिग्री पे लाइन है, कोई रोटेट करने की जरूरत नहीं है, लाइन लगाओ और उसको एंगल दे दो, डायमेंशन लेके दोनों लाइनों पे क्लिक करेंगे। 172। ड्राइंग बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, एक लाइन लगाओ, उसकी डायमेंशन दो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, ठीक है जी। अब हमारे को एक लाइन दे रखी है 70 डिग्री पे, 15 के डिस्टेंस पे, तो एक लाइन लगाएंगे। सत्तर का एंगल है, और यहां से यहां तक ये 15 है। ठीक है, और इसका सेंटर और इसका सेंटर एक दूसरे की सीध में है, कंट्रोल दबा के दोनों के पॉइंटों को सिलेक्ट करो, वर्टिकल कर दो। ठीक है जी। ठीक है, एक हमारे को रेडियस दे रखा है 45 का, इसको पकड़ के बड़ा कर देता, अगर नीली है ना तो पकड़ के इसको हिला सकता हूँ मैं। ठीक है जी। एक है 45 दूनी 90। 90, 90 डायमीटर का। ठीक है, अब ये जो है एक्स्ट्रा है, इसको हम ट्रिम करेंगे। तो ट्रिम में बहुत सारी ऑप्शन होती है, यहाँ पर ट्रिम टू क्लोजेस्ट रखना है। ठीक है, ठीक है उससे जी। क्या है, ये पावर ट्रिम है, पावर ट्रिम का है जिसके ऊपर लेके जाएंगे माउस ड्रैग करके, तो हमारे को ये वाला चाहिए, ट्रिम टू क्लोजेस्ट। ठीक है जी। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे एक सर्कल बनाना है, इस सर्कल लाइन पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, और इसको डायमेंशन दे दिया हमने, ये 2 का रेडियस है। ठीक है, यहाँ पे दिया नहीं हुआ, नीचे लिखा हुआ था वो मिट गया है, ये जितने भी रेडियस नहीं दिए हुए वो 2 के हैं। ठीक है जी। ठीक है, कई बार क्या होता है नीचे लिख देते हैं ऑल अनडिफाइंड रेडियस आर 2। ठीक है, तो 2 का रेडियस लगा दिया हमने। अब ये जो लाइन लगाई थी ये इसीलिए लगाई थी, तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कन्वर्ट टू कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री कर देना, ठीक है ये जी। सेंटर लाइन लग जाएगी। सेंटर लाइन का मतलब है ये ड्राइंग का हिस्सा नहीं है। मतलब देखने को तो है, मतलब हाँ उसको अगर हम एक्सट्रूड वगैरह करेंगे तो ये नहीं होगी। हाँ हाँ, एक्सट्रूड नहीं होगी, ये हमारे बस हाथी के दांत है, देखने के हैं। ठीक है, खाने के नहीं। हाँ, अब हमारे को एक लाइन लगानी है ये 35 डिग्री पे, और सर्कल बनाना 3 का। एक लाइन इसके सेंटर से, ये देखो 35 की डायमेंशन आ रही है, ठीक है जी। 35 ही है ना, 22 ना भाई है जी। 22। 35 डिग्री है। हाँ 35 डिग्री। अब देखो ध्यान से 35 डिग्री कैसे देना है, फिर डायमेंशन लो, लाइन पे क्लिक, फिर ये पॉइंट पे क्लिक, पॉइंट पे क्लिक ठीक है करेंगे तो जी। वेक्टर आ जाएंगे, तो ये ऊपर ठीक है वाला जी। वेक्टर लेके यहाँ से डायमेंशन दे देनी है 35 की। ठीक, R3 6 का डाया हो गया ना। जी। अब ये लाइन भी वैसी है, ये कंस्ट्रक्शन कर देनी, कन्वर्ट कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ ठीक है। से भी कर सकते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। ठीक है। ठीक है। ठीक डबल डबल तो मैं होगी जी। हाँ, उधर से भी कर सकते हैं, उधर से भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे को एक सर्कल दे रखा है 30 का रेडियस, 60 पर देंगे। ठीक है, अब जैसे मैं 60 भर रहा हूँ,
है ना। ये हो सकता है आपके ऐसे आए ना जी डायमेंशन। तो क्या करना है, ऑप्शन में जाना है, ये ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन ठीक में है जाओ, ऑप्शन में जाके यहाँ पे जाओ स्केच में, यहाँ पे जाओ इनेबल ऑन स्क्रीन न्यूमेरिक इनपुट, यानी कि स्क्रीन पे ही न्यूमेरिक भरने की जगह आ जाए। ये मेरा ऑन ठीक है, है जी। ये ठीक दोनों है ऑन जी। करने हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑन होंगे तो वो अपने आप जब भी हम कोई चीज बनाएंगे ना तो डायमेंशन पूछेगा। ये देखो जैसे यहाँ पे, और ये डायमेंशन साथ ही पूछ रहा है। ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वो दोनों ऑन है। ठीक है, 15 ठीक का है जी। रेडियस तो अब यानी, दोबारा क्लिक क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ी अपनी। हाँ डायमेंशन बार बार नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी। हम्म। अब जैसे मैंने ये सर्कल मारा, अब ये सर्कल ठीक। 15 का है, इसके टेंजेंट और हाँ इसके जी। टेंजेंट, पर ये देखने में सुंदर नहीं लग रहा, तो इसको पकड़ के हम हिला सकते हैं जब तक वो नीला है। फिर कंट्रोल दबा के दोनों को आ जाओ सिलेक्ट भाई, करो। रेडी है सामान। रेडी है जी, सामान ले जाओ, आ जाओ। कंट्रोल दबा के दोनों हाँ को जी। सिलेक्ट करो, टेंजेंट। सत श्री अकाल जी। ठीक है, फालतू की चीज को ट्रिम कर देना साथ के साथ। ठीक है, तो ये हमने 15 वाला सर्कल बना लिया। अब जैसे यहाँ पे डायमीटर आ रहा है, हमारी ड्राइंग में हमारे को रेडियस दे रखा है, तो डायमेंशन पे क्लिक करो, लैडर में जाओ और यहाँ पे जाके रेडियस करो। ठीक है, इस लैडर पे क्लिक किया, लैडर पे गए और रेडियस कर दिया, ताकि वही डायमेंशन आए जो ड्राइंग में दी हुई है। यहाँ पे भी सर्कल है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो एक सर्कल लेंगे यहाँ पे, जितना अच्छा तुक्का मारेंगे उतना अच्छा बनेगा। कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट, टेंजेंट, कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट, टेंजेंट। ठीक है, कितने की डायमेंशन, 4 की। डायमीटर है ना, यहाँ पे लेटर में जाके रेडियस कर देंगे, फालतू की चीज ट्रिम कर देंगे। ठीक है, वैसे सॉलिडवर्क्स में ट्रिम करने की जरूरत नहीं होती, पर अभी हम नए नए हैं इसलिए हम ट्रिम कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हमारे को अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैंने एक लाइन ऐसे लगाई, कंट्रोल दबा के दोनों को सेलेक्ट किया, टेंजेंट, और इस लाइन को मिरर करना है, ये मिरर की कमांड है। मिरर, मिरर के लिए शीशा कौन सा है, शीशा ये है सेंटर लाइन, इसको मिरर करना है इसके हिसाब से। ओके, ठीक है, फालतू की चीज को ट्रिम कर देना है, आंखें खोल के। ठीक है, और डायमेंशन दे देनी है इन दोनों के बीच में 20 की। अब ये 20 देने से काला नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि एक साइड, ये दोनों साइड बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये ऐसे है, ऐसे ऐसे दे डायमेंशन दे रखी है। हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों लाइनों को, ये हमारा खुद का दिमाग है, अगर मैं इन दोनों लाइनों को इक्वल कर दूं तो ये एंगल बराबर हो जाएगी, पर उसके लिए ये दोनों टेंजेंट होनी जरूरी है। ठीक है, मतलब ये कहीं दिया नहीं हुआ, ये हमने खुद से दिमाग लगाया है। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हो तो अपने आप वो ठीक हो जाएगी। कई बार हम ना ट्रिम भी करना चाहते हैं और ट्रिम नहीं भी करना चाहते। मैं इसको ट्रिम करना चाहता हूँ, पर मैं ये नहीं चाहता कि ये लाइनें डिलीट हो। हम क्या करेंगे, कीप ट्रिम एंटिटी एज ए कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, इसको ऑन कर देंगे। तो इससे फायदा क्या है, ये लाइनें ट्रिम नहीं होंगी, ये सेंटर लाइन बन जाएंगी। ठीक है, मतलब वो अब ड्राइंग का हिस्सा है भी और नहीं भी। ठीक है, मतलब हमने कुर्सी डिलीट नहीं की, हमने उसकी कुर्सी को बोल दिया कि ये हमें दिख नहीं रही। ठीक है, अब इसका फायदा क्या हुआ ऐसे करने का, अब मैं यहाँ पे फिलेट आराम से लगा सकता हूँ, नहीं तो उसने फिलेट नहीं लगाने देनी थी।
तो फिलेट के लिए दोनों लाइनें भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कॉर्नर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। कोशिश करो एक जैसी डायमेंशनें जो है वो इकट्ठी बनाओ। अब जैसे ये डायमेंशन नहीं दूंगा, मैं इसको डिलीट करके इसको और इसको दोनों को कंट्रोल दबा के इक्वल कर दूंगा। मतलब बार बार खिलारा नहीं डाल देना बहुत सारी डायमेंशनों का। मतलब एक बार 10 जगह फिलेट लगी हुई है दो दो की, तो मैं 10 बार डायमेंशन नहीं दूंगा, सबको इक्वल करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब ये सारा बन गया। अब मेरे को एक सेंटर लाइन चाहिए ताकि मैं सारे को मिरर कर सकूं। ठीक है, और उससे पहले यहाँ रह गया थोड़ा सा, इसको ये तो चाहिए ही नहीं है बिल्कुल। अब मेरे को ये वाला सर्कल बनाना है 6.66 वाला, वो ए वाली लाइन के साथ टेंजेंट है। एक लाइन हमने यहां से ये लाइन तक लगानी। ठीक है, और यहाँ पे फिलेट लगा देंगे 6.66। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा ऑप्शन है, कीप कंस्ट्रेंट कॉर्नर। ओके, ठीक है, तो वो नीला नहीं होगा, वो उसने वहां से रिलेशन लगा रखा है अभी भी। ठीक हो गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ही है गड़बड़ सारी। ये यहाँ पे मेरे को चाहिए एक रेडियस 2 का, नहीं दिया हुआ तो 2 का। ठीक है, तो हम एक सर्कल लेंगे, कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट करो, टेंजेंट, कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट करो, टेंजेंट। अब मैंने सर्कल के साथ टेंजेंट किया है, मैंने लाइन के साथ टेंजेंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये ना मेरे को थोड़ा सा नीचे हुआ दिख रहा है, ये लाइन से थोड़ा सा ऐसे लग रहा है नीचे घुसा है ये। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसके साथ नहीं किया। और इन दोनों को, ये भी 2 का है, ये भी 2 का है, तो इसको इक्वल कर देंगे। ठीक है, फालतू की चीज को ट्रिम कर देंगे। ठीक है, एक सेंटर लाइन मैं पूरी लगा देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, अब ये जो सर्कल है इसका भी कोई काम नहीं है, इसको भी कंस्ट्रक्शन कर देना, इसको डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट कर देंगे तो सारी डायमेंशन खराब हो जाएंगी। ये वाले को ट्रिम कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये वाली लाइन को कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। ठीक है, आधा बन गया। अब हम क्या करेंगे, मिरर कमांड लेंगे, सारे को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे मिरर अबाउट में सेंटर लाइन। ठीक है, ओके कर देंगे। अब ये लाल क्यों हो गया? इसको बोलते हैं गुस्से से लाल पीला हो जाना, कि हमने कुछ ऐसा है जो हमने डबल डबल कर दिया, तो इस डायमेंशन को डिलीट कर दो और यहाँ पे 40 वाली डायमेंशन दे दो। अभी भी नहीं मान रहा। क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि हमने ये 6.6 भी दिया है और ये 15 भी दिया है। ये 2 बारी 6.6 हो गया क्या? 2 बारी 6.6 हो गया, तो एक बारी डिलीट कर। ठीक है, वो गुस्से से लाल पीला क्यों हुआ? क्योंकि उसको डबल डबल डायमेंशन मिल गई। ठीक है, तो जब भी, अभी एक चीज और देखो ध्यान से, ये नीला था, इसका मतलब ये इस यहाँ पे जुड़ा नहीं हुआ। मैंने इसको पकड़ के वापस यहाँ पे छोड़ दिया, देखो पीले रंग का सिंबल दिख रहा है, इसके ऊपर लाके छोड़ दिया तो उसने अपने आप ले ली। नहीं तो इसका तरीका क्या था, मैं इसको पकड़ के कंट्रोल दबा के इसके साथ सिलेक्ट करता और यहाँ पे मिड पॉइंट के साथ जोड़।
ठीक है, तो हमारे को डायमेंशनों का भी ध्यान रखना है, हमारे को फुली डिफाइंड का भी ध्यान रखना है, हमारे को ये भी दिखाना ध्यान रखना है कि रेडियस हो, डायमीटर डायमीटर। ठीक है, कोशिश करो वहीं पे डायमेंशन देने की जहां पे ड्राइंग में दी है, ताकि जब बंदा ड्राइंग में से देख रहा हो तो उसको दिक्कत ना आए। ठीक है, ड्राइंग बनाने से इम्पोर्टेंट ड्राइंग सुंदर लगना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दूर से देख के बंदा लगना चाहिए कि पढ़ा लिखा है, चाहे, ठीक है ना। मतलब एक 5 स्टार होटल में और ढाबे में क्या फर्क है? सिर्फ दिखावे का। ये हो सकता है ढाबे की रोटी ज्यादा स्वाद हो, वो फिक्की हो, 5 स्टार में वहां पे चीनी नमक ऊपर से डालना पड़े, ऐसा हो सकता है। ठीक है, पर वो सुंदर दिखती है इसलिए महंगी बिकती है। हमें सुंदर बनाना है ताकि हमारी ड्राइंग महंगी बिके बस। ठीक है, इसको कर देंगे एक्सट्रूड। एक्सट्रूड में देखो, अब यहाँ पे सिलेक्टेड कंटूर में जाके इसके अंदर क्लिक कर देंगे, ये एक्सट्रूड होने लग जाएगा। कितना? ये हमारे को ड्राइंग में दे रखा है 20, तो इसको 10 की जगह 20 कर दो। ओके, तो ये हमारी ड्राइंग बन गई। फिर हम इसको मटेरियल देंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके प्लेन कार्बन स्टील, मटेरियल के ऊपर राइट क्लिक, प्लेन कार्बन स्टील, और फिर इसको इवेल्युएट में जाके यहाँ से मास चेक करेंगे कि इसका वेट कितना है। ठीक है, कई बार क्या होता है, अलग मटेरियल होता है जिसकी हमारे को डेंसिटी समझ तो क्या होती है, लक्कड़ की डेंसिटी और लोहे की डेंसिटी 100 बाय 100 का ब्लॉक है। ठीक है, और लोहे का भारी होगा, लक्कड़ का हल्का होगा, कॉपर का उससे भी भारी होगा। क्यों? क्योंकि उनमें डेंसिटी का फर्क है। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे जाके मैं कर दूंगा क्या, अच्छा, यहाँ पे तभी होगा जब मैंने मटेरियल नहीं दिया होगा। अगर मान लो मुझे मटेरियल हटाना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके रिमूव मटेरियल करेंगे, तो इसका मटेरियल हट गया। फिर हमारे को जाना है मास में, ऑप्शन में, और यहाँ पे जा देना यूज डॉक्यूमेंट सेटिंग में। ये देखो अब डेंसिटी 001 हो गई। हम क्या करेंगे, गूगल खोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉपर डेंसिटी। ठीक है, तो ये आ गई 8.9 है। ऐसे किसी की भी डेंसिटी ढूंढ सकते हैं हम, किसी भी मटेरियल की। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दिए, तो अब ये कॉपर का वेट आने लग गया। अब हमारे को ग्राम में नहीं देखना, हमने किलो में देखना है। ऑप्शन में जाओ, यहाँ से ग्राम की जगह किलोग्राम कर दो, तो वो 497 किलो का होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे लिख दें वुड की, वैसे तो याद होनी चाहिए। ठीक है, 1.5 ग्राम। तो अब हम क्या करेंगे, सॉलिडवर्क्स में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे 1.5, देखो कितना फर्क है, 1.5 और 8.9 है ना, तो ये 83। ऑप्शन में जाओ, ग्राम ही चाहिए यहाँ। ठीक, तो ये उसके हिसाब से हम वेट निकाल सकते हैं जब सारा बन जाए। तो अब कई बार ये टेढ़ा होता है, कभी ऐसे टेढ़ा होता है, हमारे को ऐसे रखना है कि हमारे को एक्स भी नजर आए, वाई भी नजर आए और जेड भी नजर आए। ठीक है, और अगर मान लो मेरे पास एक बॉल है, इसके ऊपर मैं रख दूं तो ये गिरनी नहीं चाहिए, ऐसे रखना है। जब भी फोटो भेजनी है किसी को, इसको सीधा करके ऐसे रखना है कि इसके ऊपर बॉल रख दें तो गिरे ना। बॉल अगर ऐसे रख देंगे तो इधर गिर जाएगी, ऐसे रख देंगे तो इधर गिर जाएगी। ये